हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रही होंगी। तो आज अपन जो है राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर बात करेंगे त्योहार की। किस पे? राजस्थान के त्योहारों पे बात करेंगे। तो राजस्थान के त्योहार जो है, जो अपना कैलेंडर होता है उसके अनुसार नहीं आती। अपन पहले भी कैलेंडर की जब बात आई है तो अपन बात करती है कि दो कैलेंडर है। एक अपना यानी नई जनरेशन का जो कैलेंडर है, एक ओल्ड जनरेशन यानी अपने दादी जी या मम्मी जी का जो कैलेंडर है। जानते हो ना, विक्रमी संवत। हाँ, यस। अपना कैलेंडर कौन सा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला कैलेंडर है। और मम्मी या दादी जी वाले कैलेंडर की बात करें तो वो चैत वैशाख जेठ सावन वो वाला है। तो अपन जो आज त्योहार करने वाली है राजस्थान की, वो मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार करने वाली है। राजस्थान की त्योहार किस कैलेंडर के अनुसार करने वाले हैं? हम करने वाले हैं विक्रमी संवत के अनुसार। किसके अनुसार है? विक्रमी संवत के अनुसार। ये जो विक्रमी संवत है, इस पे बात करें तो ये जो कैलेंडर है मेरे साथियों, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। क्या है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। और जो अपना जनवरी फरवरी वाला अभी वर्तमान में अपन जो कैलेंडर यूज करती हैं, वो कैलेंडर जो है ये क्या है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। क्या है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। इसके अंदर भी 12 महीने होती हैं। चंद्रमा आधारित पे भी महीने कितने होती हैं? 12 ही महीने होती हैं। लेकिन ये जो महीना है ये जनवरी से स्टार्ट होता है, और जो अपने इधर महीने आती हैं, जो पहला महीना है वो इस जनवरी के बराबर नहीं आता, आगे पीछे आती। कैसे आती हैं? क्योंकि ये जो मम्मी वाला कैलेंडर है, दादी जी वाला कैलेंडर है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। तो आप ये देखो कि आज जो समय है उसमें आपसे आगे कौन है? आपसे आगे कौन है? अब आगे की बात आ जाए तो आप यहाँ सोचने लग जाए, हाँ कि यार आगे तो आप यहाँ मम्मी है दादी, कोई सबकी नहीं है, कई है। लगभग 80% आंकड़ा है जगह की मम्मी पढ़ेड़ा को नहीं है, पढ़ाई नहीं की है, शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है। दादी जी भी अनपढ़ है। आज को टाइम आप देखा जाता ही माना कि नहीं अपन आगे, लेकिन अपन आगे नहीं। आज के टाइम भी बड़का अच्छा पढ़िया लिखा ने इसी इसी पहेलियां पूछ लिए है जगह वो जवाब कौन दे पाओ। ऐसा सवाल पूछ लिए है जगह वो खतरनाक धुरंधर पढ़ेड़ा जवाब कौन दे पाओ। वो सही उत्तर ओ है। अरबे बड़का बता दे। आज के टाइम की बात करें तो आज का स्टूडेंट जो है ये मैथ जो होती है इसके अंदर जोड़ घटाओ भाग गुणा जो होती है ये इतना जल्दी नहीं कर पाता कि जितने जल्दी हमारे बढ़ के कर लेती। आज भी कई बार घर के अंदर ऐसा होता है कि अपन बैठे होती है, अपने पापा जी है, दादाजी है, ताऊ जी है, ये बैठे होती है, घर का कोई हिसाब किताब चल रहा है, बही खाते चल रही है। हिसाब किताब क्या मतलब? या तो दूध होता है या कोई दुकान वाला तलाव जगह करूं आप 100 के लिए 6-7 महीना रुपए देवा वो तलाव, या दूध को मान लियो महीना दूध को हिसाब हुआ है जी, हाँ 10 दिन आ गई तो दूध आयो, बाद में अगला 5 दिन 2 किलो दूध आयो, फिर वापस 1-1 किलो आने लगे। अब आप हिसाब करा बिम टाइम बहुत लगे है। आप दिन सोचा अच्छा 10 दिन 10 किलो आ गयो, फिर 5 दिन 2 किलो 10 किलो बोल। इतनी देर में अपना ताऊ जी पापा दादाजी जगह की है
भी पूरा महीना वो दूध अलग निकाल देगा, रुपया अलग निकाल देगा। भी एक तो दूध आई और इतना रुपया बन गया, लेकिन आप बीते टाइम में दूध दूध मसा निकाल पा। तो आगे तो कौन है, घर वाले ही है, यानी मम्मी अपने से आगे है। तो ये जो विक्रमी संवत है ना, ये 57 वर्ष आगे है। क्या है, 57 वर्ष आगे है। और ये जनवरी फरवरी जो अपन वाला कैलेंडर है, अपन क्या है, पीछे है। क्या है, अपन पीछे है। कितने, 57 साल ही अपन पीछे है। 57 साल अपन पीछे है, अपने से 57 साल वो आगे है, यानी 57 का आंकड़ा। यानी आपा पीछे, यहां पीछे ही रहेगा, पीछे ही रहेगा। आप ये कह दिया हाँ कि आज मैं 25 साल को हो गयो, क्यों गयो, आज मैं 25 साल को हो गया, यानी 25 वर्ष का हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो आपसे आपके माता पिता जो है वो 25 वर्ष और बड़े है, उस समय से 25 वर्ष बड़े वो है। पहले की तो एज ही नहीं है, आपसे तो बड़े ही है। आप भले ही कितने बड़े होते, 70 साल का हो गया, बात को निकाल ला, मैं बुढ़ा हो गया, तो थाड़ा मम्मी पापा फिर भी थारू बड़ा है। एक दिन अपना बढ़ता है तो एक दिन मम्मी पापा का भी बढ़ता है, बात बराबर है। तो ये जो चंद्रमा आधारित है, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर कौन सा है, विक्रमी संवत है, जो क्या है 57 वर्ष आगे है, यानी मम्मी वाला कैलेंडर 57 वर्ष आगे। जनवरी फरवरी जो है ये सूर्य पे आधारित है और ये 57 वर्ष पीछे है, अपने क्या है, पीछे। अब इसी के अंदर देखो, ये जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है ना, चंद्रमा आधारित कैलेंडर, चैत वैशाख जेठ सावन है नी, आषाढ़ मिंगसर कार्तिक पो माह फागण, वो कैलेंडर की बात करें आप, उस कैलेंडर की बात करें चंद्रमा आधारित कैलेंडर की, तो इसके अंदर एक महीने में 29.5 दिन होती। कितने दिन होती हैं, 29.5 दिन होती, यानी कुल मिला के एक वर्ष में 354 दिन होती। एक वर्ष में 354 दिन होती है। सूर्य आधारित कैलेंडर में बात करें, एक वर्ष के अंदर कितने दिन, 365 दिन। कितने का आंकड़ा, लगभग 10 दिन का आंकड़ा रहता है, क्योंकि यहां पे भी 65-66 होता रहता है। हो गया। इधर देखो 10 दिन अपन पीछे चलते हैं एक वर्ष में। वैसे तो अपन 57 वर्ष आगे हैं, लेकिन जब एक वर्ष की बात आए तो अपन क्या हो जाती हैं, 10 दिन पीछे हो जाती है। अपन क्या, मम्मी और अपने से 10 दिन पीछे हो जाती है, अपन 10 दिन आगे चल जाती है। ऐसे करके एक वर्ष में 10 दिन पीछे हो गई मम्मी, और दूसरे वर्ष में 20 दिन हो गई, और तीसरे वर्ष में आते ही 30 दिन हो गए, लेकिन बढ़ के फिर अपने से तेज निकले। देखो मायत तो मायत ही रहेगा, है ना, मायत तो मायत ही रहेगा। बढ़का के करो क्या, भले ही थे किया ही आगे निकल जो, मैं पीछे रहना को नहीं, मैं तारा बराबर ही रहूंगा। इन्होंने क्या किया, चंद्रमा आधारित जो है कैलेंडर, इसके अंदर 12 महीने होते हैं। ये अपन बात करके कि 12 महीने होते हैं। जनवरी फरवरी वाला जो है इसके अंदर फिक्स 12 महीने होती। कितनी, 12 माह फिक्स होती हैं। जनवरी से चलेगा, दिसंबर पे खत्म हो जाएगा, वापस जनवरी से चलेगा। इसके अंदर 12 महीने होती हैं, लेकिन प्रत्येक तीसरे वर्ष, क्या बात करी अपने, प्रत्येक तीसरे वर्ष की बात करी। प्रत्येक तीसरे वर्ष के अंदर एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, यानी एक अतिरिक्त 12 में एक और जुड़ जाता है, यानी 13 महीने हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, 13 महीने हो जाती हैं। जो अतिरिक्त महीना जुड़ता है उसको कहती हैं अधिक मास। क्या कहती हैं, अधिक मास कहती हैं। लो जी दोबारा देखो, सूर्य आधारित कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अंतिम की बात करें तो नवंबर दिसंबर, 12 महीने होती है। चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है इसके अंदर एक महीने में 29.5 दिन होते हैं। कितने दिन होती है, 29.5 दिन होती है। तो एक वर्ष के अंदर 354 दिन बनती है। एक साल में 354
54 दिन बनती हैं, लेकिन सूर्य आधारित कैलेंडर में कितने दिन होती हैं? एक वर्ष में 365 या 66 दिन होती हैं। यानी अपन क्या निकल गए? 10 दिन आगे निकल गए। किससे? मम्मी दादी वाले कैलेंडर से। एक साल में 10 दिन आगे, 2 साल में 20 दिन आगे, और तीसरे साल में पूरे 30 दिन आगे। अपन क्या हो गए? 3 साल में 1 महीना आगे चल गए। क्या? 1 महीना आगे चल गए। तो हमारे जो बड़के हैं, जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर के अनुसार चलती है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी वो भी हम बात करने वाले। तो उन्होंने प्रत्येक तीसरे वर्ष के अंदर एक अतिरिक्त महीना और जोड़ दिया, एक अतिरिक्त महीना और जोड़ दिया, जिसे कहती हैं अधिक मास। अब सर ये 13वां महीना कौन सा होगा? फिर अभी हम बात करेंगे कि 13वां महीना कौन सा होगा, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसका कारण क्या है? इस अतिरिक्त महीने को क्यों जोड़ा? आगे जा रही है तो जाने दो अपन को। क्या है? 12 महीने तो इनकी है, 12 इनकी है, फिर क्या है? इस एक साल के अंदर 10 दिन कम है और चंद्र सूर्य आधारित पे 10 दिन ज्यादा आई थी, तो बात है। लेकिन क्या है कारण? क्या है इसका? इसके अंदर 1 महीना अतिरिक्त क्यों जोड़ा? देखो दीपावली आती है, दिवाली या दीपावली, दीपावली ये लगभग क्या है? लगभग क्या है? अक्टूबर के स्टार्टिंग में आती है। स्टार्टिंग 15 दिन है अक्टूबर का, बिंगमा लगभग दीपावली आ जाए। लेकिन कुछ बार क्या होता है? ये दीपावली पीछे सरक जाती है, नवंबर के स्टार्टिंग में आती है। ऐसा होता है। क्या होता है? नवंबर के स्टार्टिंग में दीपावली आती है। नवंबर का जगह अगला 10-15 दिन है बाद में दीपावली आए। होली की बात करें, होली की बात करें, जो होली है ये 15 मार्च से पहले पहले आती है। लेकिन कई बार होली जो है ये 20 मार्च के बाद में आती है। कब आती है? 20 मार्च के बाद में आती। इस बार होली जो है ये कब आई थी मेरे साथियों? 14 मार्च को आई थी। अभी इसका कॉन्सेप्ट करें। लेकिन कई बार होली भी पीछे सरकती है ना, पीछे सरकती है, यानी अंतिम दिनों में आती है। 24, 25, 26, 27 आदि नाम आवा होली। उसका कारण क्या? उसके रक्षाबंधन भी ऐसे ही है, या तो अगस्त महीने के स्टार्टिंग के यानी प्रारंभ के 15 दिन से भीतर इनके अंदर अंदर आ जाएगा, नहीं तो ये आगे चला जाएगा। 27, 28, 29, 30 यहां पे रक्षाबंधन आता है। कारण क्या है? जिस वर्ष दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये पीछे सरकता है ना, अंतिम दिनों में आता है, जैसे यहाँ पे 24-25 को आ गया, या इधर नवंबर में आ गई, या रक्षाबंधन की बात करें तो ये अगस्त के अंतिम में आता है, तो उस समय क्या होता है? एक अधिक मास और जुड़ जाता है इन महीनों के अंदर। उस समय जो है त्योहार पीछे सरक जाती है। 1 महीना जुड़ा है अंदर, ऐड हुआ है। अगर ये महीना ऐड नहीं होता, अगर ये महीना ऐड नहीं होता ना, तो ये जो अपन दीपावली मनाती है अक्टूबर नवंबर में, ये धीरे धीरे हम दीपावली मनाते कड़ाके की कब? जून जुलाई में। कड़ाके की गर्मी में हम पटाखे फोड़ रहे होते। गर्मी तो आगे ही ज्यादा होती, पटाखे फोड़ फोड़ के और कर देते, ग्लोबल वार्मिंग जो है और बढ़ा देती। और न्याय तो होली वाले दिन होता, अन्याय तो होली वाले दिन होता। कैसे? होली आती नवंबर महीने में या अक्टूबर महीने में, अपन रजाई ओढ़ के सो रहे होते और बाहर से अपने मित्र आते, पानी की बाल्टी लेके आते, फुल चिल्ड पानी, गर्म तो कौन करके लिया, इतनी ठंडा व्यवस्था कौन करा, अगला अपना खाता नहीं, मजा ही लेना वैसा है, आनंद लेती है। तभी नवंबर का महीना के अंदर आप रजाई ओढ़ के सुते, बारो दोस्त और रजाई हटाई, घेरे पानी कार, बुरा ना मानो होली है। क्या बुरा क्यों नहीं माने? आराम से सो रहा था सर्दी के टाइम में, तूने आगे ठंडा पानी धो दिया, बुरा तो माने। तो ये जो है ये सारा का सारा मैनेजमेंट रखने के लिए, मौसम के अनुसार त्योहार जो है हमारे बड़कों ने मैनेजमेंट रखने के लिए ये इधर अधिक मास वाला सिस्टम चलाया। लेकिन आज के समय में हमें इस अधिक मास की बात करें तो इसके बारे में हमारे जो अब के जो बुजुर्ग बच्चे हैं इनको तो कम पता होता है, क्योंकि पुराने जो बुजुर्ग थे
काफी लंबे बुजुर्ग थे, वो बता देते थे कहानी के। आज के टाइम में पूछा कि ना पा, आज के समय का जो है पूछने का कार्यक्रम जो है ये अपने त्योहार से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। किसी पंडित जी से पूछते हैं, अपने घरों में पंडित आते रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर जी अतिरिक्त महीना जो है, अधिक मास जो है, ये क्यों आता है? तो पंडित जी कहती हैं कि जब धरती पे पाप बढ़ जाती है ना, धरती पे पाप बढ़ जाती है, तब ये अधिक मास, एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। तो इस महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने के अंदर पुण्य किए जाती है, का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पुण्य करेंगे। तो पुण्य किसको करें? आई तो बात है पुण्य करना है, तो पुण्य किसको करें? दान दो का, जितना हो सके आप श्रद्धा अनुसार अधिक मास के अंदर दान दो। फिर मेरे वर्ग पूछ लियो दान द्या कि नहीं? पंडित जी पढ़ते हैं क्यों? किसका है इंतजार? पंडित जी है आपके द्वार, तो हम हैं, दान तो हमें दो। तो अटू सिस्टम चाल गयो। और ये जो अधिक मास आता है ना प्रत्येक 3 वर्ष बाद में, इसके अंदर हमारी दादी जी है, मम्मी जी है, ताई जी है, चाची जी है, वो दान करती हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, इस महीने में दान करती हैं। ये महीना अतिरिक्त महीना सर्जित कौन सा होता है? तो इसकी बात करें, इसकी बात करें तो अपन बात करती है चंद्रमा कैलेंडर के अनुसार, चंद्रमा आधारित पे चैत्र। चैत्र तो क्या ही बोले, जब राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो ये चैत्र नहीं है, ये चैत है। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये जो महीने आते हैं ना, इनके अंदर एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं अधिक मास। वो सर कैसे जुड़ता है? हम देखते हैं कि इन महीनों के अनुसार कई बार चैत्र महीना है, ये 2 बार होता है। कब होता है? 2 बार होते हैं। कई बार वैशाख महीना 2 बार होता है, कई बार कार्तिक महीना जो है, कार्तिक कार्तिक, ये कार्तिक 2 बार आती है। लेकिन इसके अंदर भी ध्यान रखना है, जो महीने 2 बार आते हैं, यानी जिस वर्ष अधिक मास होता है, एक महीना अधिक जुड़ता है, अधिक मास होता है, उसके अंदर ध्यान रखना जो पहला महीना होता है, जैसे चैत्र 2 बार आए, क्या आए हैं? चैत्र 2 बार आए हैं। तो इसके अंदर जो पहला महीना होगा चैत्र का, उसमें अपन कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई प्रोग्राम नहीं मनाने वाले। अपन किसमें मनाएंगे? अपन जो दूसरा चैत्र आता है ना, दूसरा चैत्र महीना, दूसरी चैत आएगी, बिंगमा त्योहार मनाऊंगा, क्या है? उसमें त्योहार मनाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अभी कुछ और बात करती है इस अतिरिक्त महीने की, अधिक मास की। तो पंडित जी है आपके द्वार, किसका है इंतजार? दान करो पंडित जी को, है ना, जल्दी करके पंडित जी ने दान देना पड़ा है, और तो कोई इलाज नहीं है, बॉडी भर चुका है। लेकिन इसी पे अपन बात करती हैं अधिक मास की। पंडित जी ने ये कहा था कि क्या है, धरती पे पाप, यानी आप कहते हैं भार हो गया धरती पर, पाप ज्यादा हो जाता है, आम भाषा में भार हो चुकी है धरती पर, तो वो भार हो जाता है, पाप बढ़ जाए, पुण्य करना जनता को नहीं रहा है, जद के अधिक मास है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं पंडित जी ने सही कही है कि धरती पे पाप बढ़ जाती हैं, तब क्या है, अधिक मास आता है, एक अतिरिक्त महीना और जुड़ जाता है। वास्तव में जुड़ता है। पुरानी कहानियों पे जाए, बढ़ के सुनाते थे, पुरानी कहानियों पे जाए, उसकी बात करें कि अधिक मास की एक अतिरिक्त महीने की कहानी क्या है। तो आपको पता है, हिरण्यकश्यप नाम का एक व्यक्ति था, राजा था जी, ठीक है, घोर तपस्या की, खतरनाक तरीके की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, सृष्टि रचने वाले दाता, उनकी तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, बोलते हैं अपन। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी पता नहीं उस दिन क्या खा पी के आए थे, सुबह सुबह का टाइम था। आते ही कहा, बता बता हिरण्यकश्यप तुझे क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप क्यों? कह जी मुझे आशीर्वाद दे कि ये जो 12 महीने है, मैं इनमें 1 महीने भी ना मरू, मेरा वध को नहीं हो, मैं अमर हो जू। अरे ब्रह्मा जी कह दियो का तथास्तु। अल है, अब 12 महीना है, 12 महीना है, साल का महीने है,
जका महीना सरवा दे दियो कि तू 12 महीना में को नहीं मरे तो वो मरे हो कद ये तो महीना वापस रिपीट हो रखेगा। 12 महीने में नहीं मरेगा। आशीर्वाद दिया का ना दिन में ना रात में, न तो तू दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न अंदर मरेगा न बाहर मरेगा। ना तो तू तेरे घर के अंदर मरे ना तू तेरे घर के बाहर मरे। मौत ऐसे ही तो आती है, या तो अपन घर पे होती है तब आती है, या अपन घर से बाहर होती है तब आती है। क्या ना तो तू अंदर मरे ना बाहर मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना मनुष्य से मरे ना पशु से मरे, तथास्तु आशीर्वाद है। ले भी हिरण्य के सबब अमर हो चुके हैं। अब अरे आप सोचो कि जब व्यक्ति को इतनी शक्ति दे दी गई है कि तू अमर है, अब अपने को यह पता चल जाए कि अपनी मृत्यु होगी नहीं, किसी कारण से नहीं होगी, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से, किसी से भी नहीं होने वाली है। तो अपन क्या ऐसे में साधारण जीवन जिएंगे क्या? नहीं जिएंगे। अपन क्या बनेंगे? अपन बनेंगे डॉन, है ना। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, वो वाली हरकतें करने लग जाएंगे अपन। गांव में टावर है, पता तो है, मरने वाले तो है नहीं, टावर पे चढ़ा, मैं हूं तेरा दीवाना, है ना, जरा मान मेरा कहना, फिर बुढ़ू टावर पर उछाल मारा। मरना तो आप है ही बोलिए अपन गिरवे, या को चालता ही सड़क पर इनू देख लिया, हाँ 5-4 एक जान लाग रही है, इनू गाड़ी आन लाग रही है, इनू कोई एक्शन वालों सुसीना के बटे एक्शन मार दी। मरना तो ऐसा काम करा ही। अरे आज के समय में तो और भी चलती है, नाका लगाती है पुलिस रास्ते पे, नाका लगाती है पुलिस रास्ते पे, किसके लिए? कि जो गलत तरीके से वाहन चलाती हैं वो न चलाई। और आजकल तो दूसरा सिस्टम चलता है, नाका तो उसके लिए लगता है। दूसरा सिस्टम ये नहीं, हाँ वो वाला नहीं, दूसरा सिस्टम ये कि अपना जो ये क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा नशे की ओर युवा जो है ये ज्यादा गिर गई। नशा करना और नशा बेचना ये काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तब नाका उसके लिए लगता है। ये वास्तव में सही है, नाके लगने भी चाहिए। और ऐसा हो जाए कि अपन छोटी मोटी नौकरी लग जाए, नाके वाला आगे देख कार्ड मास्टर लगे हूं, अभी पट्टी खिंचवा दी, मेरे वो जानकार है, तो रोग तो अपन तभी। अब हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया कि तुम मरने वाला नहीं। हिरण्यकश्यप ने आते ही, अपने घर के अंदर आते ही, आसपास के गांव में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कह दिया, किसी ने भगवान को धोख लिया ना, भगवान की पाठ पूजा के लिए गिट्टे तोड़ दूंगा। कौन है भगवान? क्या कर लेगा भगवान? डर फैला दिया, राक्षस टाइप का व्यक्ति बन गया, डर फैला दिया इसे। अब भाई सब भगवान की पूजा करनी बंद कर दी, सबने कहा मार देगा, गिट्टे तोड़ देगा। कहानी तो गड़बड़ है। डर तो सबको लगता है मौत से, उसी को तो नहीं लग रहा, क्योंकि मरता तो वो नहीं है 12 महीने के अंदर, बाकी तो मरेंगे, बाकी को वरदान थोड़ी मिला है। वैसे तो है नहीं कि जा तेरी प्रजा को वरदान है 12 महीने में कोई नहीं मरेगा, उसको मिला कि तू नहीं मरेगा 12 महीने में, बाकी तो डरे भी ये मार देगा, खा जाएगा, डाकी टाइप का आदमी है, डील का डाकी है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसी हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र को जन्म दिया। उसी हिरण्यकश्यप के पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। प्रहलाद जो है ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। किसका? विष्णु भगवान का। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिला तभी विष्णु भगवान को याद किया। पूरा दिन घर के अंदर विष्णु 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 लगी रहती। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा, यार तू किस टाइप का आदमी है? तेरा बाप इधर पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में बोल रखा है कि भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा, तोड़ लिया गिट्टी, तो तू घर में बैठा कर रहा है, नहीं करना। लेकिन प्रहलाद जो है ये नहीं मानता है, ये करता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पिता होने का धर्म छोड़ दिया और प्रहलाद को प्रताड़ित करने लग गया। कहानियां देखते हैं हम कि प्रहलाद को एक लोहे का गर्म पीला था, उसके बांध दिया, प्रहलाद को कढ़ाई के अंदर गर्म तेल किया, उसके अंदर डाल दिया, प्रहलाद को होलिका जो है अपनी कोख में लेके बैठ जाती है, आग लगा, क्योंकि होलिका को वरदान था कि तेरी आग लग जाए तो जलने वाली नहीं है। तो होलिका को तो पता है कि मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद मेरी कोख में होगा तो ये जल जाएगा। तो प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया गया
हाथियों के झुंड के अंदर भी फेंका गया, ऐसी कहानियां सुनती हैं हम, लेकिन प्रहलाद जो है ये नहीं मरता है, ये किसी ना किसी कारण से बच जाता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और विष्णु भगवान जो है वो सहायता करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये हिरण्यकश्यप जो है ये प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था, दंड दे रहा था, तो प्रहलाद ने आवाज लगाई, वो आवाज जो है विष्णु तक पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रिय, आपको कोई आवाज लगा रहा है, कोई दुखी व्यक्ति है। तो विष्णु जी ने कहा कौन है? तब बताया कि प्रहलाद है आपका परम भक्त, जिसे हिरण्यकश्यप जो है वो दंड दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। आप कई बार हो ही जाए गुत्थम गुत्था, नहीं कई आंख हो जाए, स्कूल के अंदर भी हो जाती है। टीचर जो होता है कई बच्चों पे आंख रख लेता है, फटीड़ डालता रहता है होता है ना, आपा भी लपेटा मैडा सब बातें है। कोई ऐसा नहीं है कि आज जैसे मैं हूँ स्कूल में 19 का स्टाफ है, मैं 19 का प्रिय हूं, नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 10-12 का प्रिय हो जाऊंगा, लेकिन 7-8 जगह है मेरे पर लगना होगा, मेरा ठोका ही गावे मन भानो चाहिए, होता है मेरे पर भी लगन वाला कि अब क्या ये बताएं किसका क्या नाम ले। टाइम निकल गया है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा कौन है जिसको मौत से डर नहीं लगता और मेरे भगत को दंड दे रहा है, मेरे भगत के साथ अन्याय कर रहा है। तब लक्ष्मी जी ने कहा हिरण्यकश्यप है, प्रहलाद का पिता ही है। विष्णु भगवान ने कहा ये तो ठीक है, तो इसको मौत से डर ही नहीं लगता। तब लक्ष्मी जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि न तो दिन में न रात में न बाहर न अंदर, न मनुष्य से न पशु से, किसी से नहीं मरने वाला 12 महीने के अंदर। तब विष्णु भगवान ने कहा अच्छा, तो ये है लीला, कुछ नहीं होगा, जब तक हम हैं तब आपको क्या गम है। प्रहलाद को मैसेज भेजा, टेंशन मत ले, सचेत किया, ऊपर से आशीर्वाद है। आजकल चैनल सीरियल चलता है ना, भगवान ऊपर से ऐसे आशीर्वाद देते हैं, फिर वो लाइट से दिखाते हैं सीधा, हाँ भगत पे कृपा हो जाती है, वैसी कृपा हुई प्रहलाद पे। और विष्णु भगवान ने क्या किया, इस एक अतिरिक्त महीने का सिस्टम बिठाया। 12 महीने के अंदर ही तो नहीं मरेगा, 13वें महीने मरेंगे, फिर इस एक अतिरिक्त महीने का सिस्टम बिठा दिया जी, ये लो 13वां महीना आ गया। लेकिन फिर कहानी अड़ती है, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर। तो जो शाम का टाइम होता है ना, शाम का टाइम, संध्या टाइम बोलना अपन, ना तो वो दिन भर ना बारात है, क्योंकि गाड़ी वाले ड्राइवर ये बोलते हैं कि यार न तो पूरी लाइट है और न पूरा अंधेरा है, इसी के कारण गाड़ी की लाइट नहीं पूरी फोकस नहीं हो रहा है। उस समय गाड़ी वाले ड्राइवर धीरे चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्योंकि पूरी लाइटें नहीं निकलती है, गाड़ी की पूरी लाइटें नहीं निकलती है और पूरा दिखाई भी नहीं देता खुल के, क्योंकि न तो दिन न रात। तो वो समय था। फिर न अंदर न बाहर, घर के दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच, गेट वे गेट, हाँ जगह आप अंदर बाहर निकला वही गेट, बिंगा बिल्कुल बीचों बीच भगवान विष्णु जी अवतार लियो बैठा दिन हिरण्यकश्यप न मारे, घर का गेट के बीचों बीच है। लेकिन कहानी फिर अड़ती है, कहानी क्या अड़ती है, कहा था कि न मनुष्य से न पशु से, न मनुष्य से न नर से न पशु से एक आशीर्वाद, और अब सुनो आप, कि न अस्त्र से न शस्त्र से। अब भगवान विष्णु जी फंस गए कि न तो इसे अस्त्र से मार सकती है, न इसे शस्त्र से मार सकती है, न इसे मनुष्य मारेगा न इसे पशु मारेगा, तो मारेगा कौन। फिर भगवान विष्णु ने एक छल और खेला, फिर भगवान विष्णु ने आधा शरीर तो किसका दिया, मनुष्य का लिया, और आधा शरीर सिंह शेर का लिया, नरसिंह अवतार लिया। और क्या था, न तो शस्त्र से न अस्त्र से, न तो शस्त्र से न अस्त्र से। शस्त्र अस्त्र एक तो फेंक के मारती हैं और एक हाथ से मारती हैं, या तीर वजह फेंक के मारा, तलवार वजह का हाथ मारा, अस्त्र शस्त्र दोनों आउन भी कौन में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुझे अपने नाखूनों से चीर दूंगा, और नाखून ध्यान में रखना, न तो ये अस्त्र है न ये शस्त्र है, न तो ये अस्त्र है न ये शस्त्र है, तो नाखूनों से चीर दूंगा। तब भगवान विष्णु ने उसको उसी के दरवाजे के बीचों बीच, न तो अंदर था न बाहर था, शाम का समय था, न तो दिन था न रात था, और
अवतार कैसा था, आधा मनुष्य था और आधा सिंह शेर था, यानी न तो मनुष्य है न पशु है, न सिंह है, न तो शस्त्र था और न ही अस्त्र था। क्या थे? नाखून थे। नाखून से उस हिरण्यकश्यप को मार दिया था। तो कहानी तो ये है इस अतिरिक्त महीने की, लेकिन बाद में देखें तो कहानी से ये भी है। अगर इस कहानी को माने तो फिर इधर वाला मैटर का क्या करेंगे? ये नहीं आता तो ये भी तो आगे लारी हो जाती, आगे लार तो वहीगा, आगे पीछे तो वहीगा, बिल्कुल होगा। तो ये सारी की सारी कहानी है, अलग अलग तथ्य के आधार पे है। क्या है? अलग अलग तथ्य के आधार पे है, इसीलिए अतिरिक्त महीने का क्या होता है? 3 साल बाद में जुड़ता है, तीसरे साल है जुड़ जाता है। अब अपन थोड़ी और बात करें इसके बारे में कि और क्या कहानी है। चंद्रमा आधारित 12 महीने कौन कौन से है? कुछ साथी जो गांव से है वो तो जानते हैं, और महिलाएं जो मेरी बड़ी बहन छोटी बहन है वो भी जानती है। लेकिन इस महीनों के मामले में बात करें तो लड़के थोड़े पीछे रह जाते हैं, इनको कम याद होता है क्योंकि घर पे कम रहती है, बाहर ज्यादा रहती है। तो इनको घर वाले जो मम्मी वाले संस्कार है वो कम आते हैं, बाहर वाले ज्यादा आते हैं, इसीलिए लड़के लफंगे होते हैं, छपरी टाइप के ज्यादा लड़के ही होते हैं, लड़कियां नहीं होती है। ये कभी देख लेना, छपरी हमेशा लड़के ही मिलती है, लड़कियां नहीं मिलती है। गांव वाला है वे थोड़ा ठीक रहे। 12 महीने कौन से चंद्रमा आधारित? लिखो, लियो जी। चेत, चेत मम्मी क्या बोलेगी? चेत बोलेगी, और अपन क्या बोलते हैं? चैत्र। क्या बोलते हैं? चैत्र। वैशाख, ज्येष्ठ, फिर बोलते हैं अपन आषाढ़, यही तो बोलते हैं ज्येष्ठ आषाढ़। फिर लिखो सावन, मम्मी बोलेगी सावन, आपा क्या बोला? श्रावण, यही। फिर आता है भाद्रपद, भादवो, क्या बोला? भादवो, भादवे की दूज, भादवे की दस्यु, याद रखो। फिर आता है आसीवन, आसोज, क्या बोलती है मम्मी? आसोज। फिर आता है कार्तिक, कार्तिकेय, काती, कार्तिक बोलते ही नहीं है अपने वाले घर वाले, काती, गांव वाला आज भी बोला। फिर क्या आता है? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, अच्छा मार्गशीर्ष। मिंगसर, ठेका मिंगसर। फिर आता है पोष, फिर आता है माघ, फिर आता है फाल्गुन। और जब इन 12 महीनों में से कोई एक महीना 2 बार आ जाता है तो वो क्या होता है? अधिक मास होता है। क्या होता है? अधिक मास होता है। तो ये है 12 महीने, जैसे हम बोलते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। क्या? पौष, माघ, फाल्गुन। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करिए, राजस्थान की कल्चर की बात करिए, तो हम इनको अलग भाषा में क्यों पढ़े? विदेशी भाषा में क्यों पढ़े? इनकी देसी भाषा में पढ़े। तो देसी भाषा मैं भी आपको ये कहूंगा, अगर आप ऐसे याद करोगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन, तो आपको याद नहीं होंगे क्रम से। आप डायरेक्ट याद करो मम्मी वाले तरीके से। कैसे? चैत, वैशाख, जेठ, सावन, जेठ, आषाढ़, है नी, जेठ, साढ़, सीधा साढ़, सावन, भादवो, आश्विन, आसोज, कार्तिक ने क्या? कार्तिक का मिंग, और मार्गशीर्ष ने कैसी? मिंगसर, नाम ही नहीं आता था। मार्गशीर्ष, मिंगसर, पो, सिद्धो पो, यहां पे क्या है? पोष, सिद्धो पो, अटके माघ, ए माघ ने अठुइया उड़ा दे, क्या? मां, फाल्गुन, फागण, फाल्गुन, फागण। तो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भादवो, आसोज, कार्तिक, कार्तिक है ना, कार्तिक, 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 मार्गशीर्ष यानी मिंगसर, पो, मां, फागण। ऐसे याद करोगे तो आपको क्या है? याद हो जाएगा। चंद्रमा आधारित में एक महीने के अंदर 29.5 दिन होती है। इस एक दिन को मैनेज करने के लिए, नहीं तो 30 दिन का होगा, 30 दिन का होगा, अभी करांगे आप 30 दिन का। लेकिन इस एक दिन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, वो भी अपन देखेंगे।
अब आप भी सोचोगे सर जी 29.5 दिन का कैसे होता है, तो वो भी अपन करते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ये महीने हैं, जनवरी फरवरी वाले होती हैं महीने, तो एक महीने के अंदर 4 वीक होती हैं, 4 सप्ताह होती हैं। इनके अंदर 4 सप्ताह नहीं होते, यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं। क्या होती हैं? 2 पखवाड़े होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। चंद्रमा पे आधारित है ना, चंद्रमा पे आधारित है, तभी तो ये 2 पक्ष है। अभी देखो चंद्रमा से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर चंद्रमा दिखाई नहीं देता वो पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है। आपका कहानी आज अंधेरी रात है, आज चांदनी रात है। हाँ, जिसके अंदर दिखाई नहीं देता अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष। शुक्ल, जिसके अंदर चांद दिखाई देता है। 2 पखवाड़े हैं, 30 दिन का महीना होता है, 2 पखवाड़े। लेकिन अपने सर 29.5 दिन बताया था, बिल्कुल बताया था, उसी की बात करती है। स्टार्टिंग का जो कृष्ण पक्ष है 1 से 15 दिन, 1 तारीख से 15 तारीख तक जो है ये कृष्ण पक्ष के अंदर आता है। और ये जो होती हैं 1 से 15, एक क्यों दूज तीज है तो सागी चाल है ना, ये तो सागी चालेगी। इनमें भी एक क्यों दूज तीज 14 दिन तो सेम गिनी जाएगा, लेकिन ये 15वां जो दिन है ये सेम नहीं होगा। ये कृष्ण पक्ष का 15वां दिन जो है यहां पे क्या आएगा? अमावस्या। क्या होगा? अमावस्या। फिर ठेठ गांव वाला बोलेगा अमावस्या नहीं मस्या। ओ हाँ, पंजाब वाला बोलेगा मस्या। फिर ठेठ गांव वाला क्या बोलेगा? मावस। अमावस नहीं, मावस, मावस है। पंजाब वाला क्या बोलेगा? मस्या है जी। किन्नी तरीक ਨੂੰ मस्या हैगी है जी? फिर दस देने की 16 तरीक दी मस्या पैंदी हैगी है। वो पैंदी पुंदी आप ना कर देगा, मस्या है, अमावस है, मावस है। लेकिन फिर यहाँ पे शुक्ल पक्ष में इधर तो 15 दिन आ गए, फिर वापस 1 से स्टार्ट होता है 15 तक ये पक्ष चलता है। 2 पखवाड़े हो गए ना, 2 पक्ष हो गए, 15 दिन, 15 दिन इधर, 15 दिन इधर, कुल कितने हो गए? 30 दिन। 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो इधर जो ये 15 दिन है, इसका ये अंतिम दिन 15वां दिन आता है, तब ये अमावस नहीं होता है, मस्या है, मावस है, ये नहीं होती है। तो ये क्या होती है? क्योंकि इस शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्रमा यहां से प्रारंभ होता है दिखाई देना। क्या होता है? प्रारंभ होता है दिखाई देना, प्रॉपर प्रारंभ हो जाता है। और जब ये 15 दिन होती है तो चंद्रमा पूरा का पूरा गोल हो जाता है, फुल चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा गोल चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, तो इसको कहते हैं पूर्णिमा। फिर देखो इस पूर्णिमा की बात करें, ठेठ गांव वाले क्या बोलते? पुण्यू। क्या बोला है? पुण्यू। पूर्णिमा नहीं बोलती, पुण्यू बोलती है। आपा भी अजय ही बोला पुण्यू कद है, अपन ये नहीं कहते पूर्णिमा कद है। अपन एग्जाम के समय में पूर्णिमा की बात करते हैं, बाकी पुण्यू की बात करें। तो ये जो है ये 2 पक्ष है, एक तो शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। महीने का स्टार्ट जो है ये कृष्ण पक्ष से होगा, ध्यान में रख लेना। और महीने का अंत जो है वो शुक्ल पक्ष से होगा। महीने के स्टार्ट के अंदर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी दिन काली, रातें काली होती है, दिन तो वैसे ही व्हाइट ही होती है, चानना होगा दिन में, चानना तो रहे नहीं। फिर अंतिम में चंद्रमा दिखाई देने लगता है तो शुक्ल पक्ष होता है, 2 पखवाड़े होती है। ठीक है, ये बात भी होगी। अब देखो ये कहानी तो होगी। अपन जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर देखते हैं उसके अंदर वर्ष का प्रारंभ किस महीने से होता है जी? सर जी 1 जनवरी से होता है प्रारंभ। हैप्पी न्यू ईयर, अपन न्यू ईयर बोलते हैं आज के समय में 1 जनवरी को। मैं नहीं बोलता, मैं इसका अपवाद करता हूं, बहुत कम चांस है, मैं बोलता ही नहीं हूं। मेरे फ्रेंड सर्किल के जो लोग हैं वो इसको देखते हैं और स्टोरी भी लगती है तो मेरे को हैप्पी न्यू ईयर आज भी जाता है तो मैं रिप्लाई नहीं देता। सोशल मीडिया पे आ भी जाता है तो मैं रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि ये अपन वाला नहीं है। अपन मम्मी के आधार पे चलने वाली है, स्पष्ट सी बात, अपन मम्मी के आधार पे चलने वाली। तो यहाँ पे तो सूर्य आधारित के अंदर तो 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ होता है, लेकिन जब अपन चंद्रमा आधारित की बात करें तो ये कब से होता है? क्या सर जी चंद्रमा आधारित तो पहला महीना जो क्या है? चैत्र है जी, बिल्कुल चैत्र है।
लो जी चैत्र चैत लिख दिया। क्या तो इस चैत की पहली तारीख से ही यानी कृष्ण पक्ष की पहली तारीख से ही क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर होगा। फिर हमने कहा नहीं, हम जो है अंधेरे के अंदर कोई डे नहीं बनाने वाले का। तो हम क्या करेंगे, हम जब प्रकाश होगा, चंद्रमा दिखाई देगा, चंद्रमा का प्रकाश होगा तब मनाएंगे। तो इस कृष्ण पक्ष के अंदर अपना नया साल नहीं लगता, इस शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से लगता है। चैत्र महीना आता है, इसके 15 दिन जो है ये फ्री में निकल जाती है। फिर क्या है, एक शुक्ल पक्ष की 1 तारीख जो आती है उसको अपना नया साल लगता है। तो ये देख लेना, अब चैत महीना आने वाला है। आगे वो तो तुम मंठा भी को नहीं आती क्योंकि समझ बाहर हो रखी है कहानी। हाँ, तो अब चैत महीना तो नहीं, अब अपने से बोलेंगे कि अपना जो है एकम जो है शुक्ल पक्ष की एकम आएगी और उसको अपना क्या लगेगा मेरे साथियों, नया साल लगेगा। क्या लगेगा, नया साल लगेगा। क्या जी सर, फिर इसमें क्या बड़ी बात है। फिर इसके अंदर बड़ी बात यह है कि हमारा जो मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार जो है ये नया साल चैत महीने से ही प्रारंभ होता है और चैत महीने पे भी क्या होता है, समाप्त होता है। यानी ये जो चैत महीना है ये आधा महीना तो क्या है स्टार्टिंग में आता है और आधा महीना कृष्ण पक्ष वाला महीना जो है ये अंत में आता है। ये बात ध्यान में रख लेंगे। क्या जी ठीक है। फिर हम क्या कर रही हैं, राजस्थान के त्योहार पढ़ रही हैं। तो सर जी राजस्थान के त्योहार जो है ये भी सर फिर चैत महीने से ही स्टार्ट होंगे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये राजस्थान का जो त्योहार प्रथम त्योहार आता है, पहलो त्योहार जो को आवा है वो फिर अपडा बडका के क्यों का ना ना ना, हमारा पहला त्योहार चैत महीने से नहीं आता है। क्या तो फिर कद आवा है, फिर आवा है क्या, ठंड रखो बोर्ड साफ कर लियो फिर बताऊंगा। हाँ, फिर पूछ लियो मेरे पर तो दादा कद आवा है, जद के बतायो का आपनो मालडा कैलेंडर के अनुसार पहलो त्योहार जो है वो सावन के अंदर आवे। कद आवे है, सावन के अंदर आवे। मैं क्यों, अच्छा सावन के अंदर कद आवे का, तीज। मैं ठीक है, सावन की पहली तीज बिन्नी का नाना गलत, आपा अंधेरे में तो कोई काम ही कौन करा। लारे चेत गए मां भी आप कृष्ण पक्ष में हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मनायो, आप शुक्ल पक्ष में जब अपन चांद दिखो चांदनो हो जब मनाएंगे। अच्छा, तो ये सावन के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर चलती है। हाँ जी, सावन की शुक्ल पक्ष की तीज जो आती है जिसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, घटता हुआ दिखाई नहीं देता। उस शुक्ल पक्ष के अंदर तीज जो आती है, तीसरी तारीख आती है, उसको बनाती है। हमारा जो त्योहार है राजस्थान का वो छोटी तीज से प्रारंभ होता है। किससे होता है, छोटी तीज से प्रारंभ होता है, यह बात ध्यान रखना। फिर हमने कहा तो अंतिम त्योहार कौन सा है, फिर हमने कहा अंतिम त्योहार कौन सा है। तो इस अंतिम त्योहार और प्रारंभ के त्योहार, पहले त्योहार के लिए एक लाइन है, राजस्थान के त्योहारों के लिए एक लाइन है। कौन सी लाइन है उसकी बात करते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये एक लाइन है कि तीज त्योहारा बावड़ी। अब बावड़ी आती कहा, हाँ सर हम जानते हैं वो पेड़ियों वाला एक कुआ जिसके अंदर पानी एकत्रित किया जाता था जिसको बावड़ी बोलते हैं, सीढ़ियों वाला ना, स्टेप वेल बावड़ी। मैंने कहा बावड़ी वो नहीं, ये राजस्थानी है प्रधान है, तार दच्चा भी है कौन बोल, उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग सिस्टम है। क्या तो क्या जी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बात करें तो बावड़ी को कहती है वापस आना, बावड़ जा आज्ञा। क्या नहीं कद सी बावड़ को 10 मिनट लगेगी,
10 मिनट में बावड़ू। तो ये वो बावड़ी है क्या, तीज त्योहारा बावड़ी, यानी तीज आई है, तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहार जो है ये तीज का त्योहार आया है, तीज जो है ये त्योहार लेकर आई है। ले डूबी गणगौर, और जो गणगौर है ये त्योहारों को ले डूबी है, यानी अंतिम त्योहार कौन सा है, गणगौर है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था आरएस के अंदर, हाँ आरएस के अंदर ही पूछा गया था, प्री के अंदर नहीं, मेन के अंदर पूछा गया था। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर को स्पष्ट कीजिए। अब जगह ऊपर डो ठेठ गांव का आबा तो छंड दियो काम ने भर दी कि तीज जो है ये तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका अर्थ जो है ये कि राजस्थान के जो महीने हैं श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार आता है, जिसका मतलब है कि तीज जो है ये त्योहार लेके आती है, पहला त्योहार है, और अंतिम त्योहार जो है ये गणगौर है। ये क्या है, चैत्र शुक्ल तृतीया है, गणगौर जो है ये अंतिम त्योहार है, इसके बाद में त्योहार समाप्त हो जाते है ना, फिर कुछ समय तक त्योहार नहीं आते, फिर सावन के महीने में वापस स्टार्ट होते हैं। तो ये बात लिख दी, लेकिन कईया क्या करियो, कईया क्या करियो, कईया करियो कि तीज और गणगार दो परम मित्र हैं। तीज और गणगौर जो है ये दोनों परम मित्र है, और ये दोनों घूमते घूमते बावड़ी पे गए थे, और बावड़ी के अंदर क्या हो गए, दोनों के दोनों डूब गए। यानी तीज व गणगौर जो है ये दोनों परम मित्र है, बावड़ी के अंदर डूब गई। तीज गई थी गणगौर के पास में, तीज गई थी गणगौर के पास में, क्या जा घूमने चले, यानी तीज ने गणगौर को बावड़ी के अंदर डुबो दिया। इसी कहानी तो लिखी है कई जना, पर ऐसा नहीं हुआ। कहानी क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज जो है ये बावड़ी है, आई है, त्योहारों को लेकर ले डूबी गणगौर, गणगौर जो है जो इनको लेके डूब गई है। तो अब बात करें फिर वापस, एक प्रश्न बच गया, श्रावण के अंदर तो क्या होता है, छोटी तीज यानी प्रथम त्योहार, पहला त्योहार, पहला त्योहार छोटी तीज से प्रारंभ होता है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को हिंदी में लिखे तो तृतीया, अपनी भाषा में बात करा तो तीज, कि श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज है, ये हमारा पहला त्योहार है। तो सर अंतिम त्योहार ले डूबी गणगौर, गणगौर ले डूबी, गणगौर ले डूबी, कब लेके डूबी, तो ये लेके डूबती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तृतीया को क्या है, अंतिम त्योहार है, कौन है, गणगौर है। गणगौर यानी ईश्वर और गणगौर दो होते हैं इसके अंदर, और अंतिम में इनको ये सारा वो घर वाला प्रोग्रेस करके खाना पीना खिला के महिलाओं को, उसके बाद में शाम के समय गणगौर और ईश्वर को लेके जाते हैं कुएं के अंदर, इनको डुबो के आ जाते हैं। तब तो कहते हैं गणगौर ले डूबी, ले डूबी गणगौर, गणगौर ने डुबा दे लेके डूब जाए बिन बारे, फिर कई दिन आप मजाऊ रेवा, फिर बाद में सावन आ जाए, फिर स्टार्ट कर दिया प्रक्रिया। तो ये जो है ये कहानी है, ये कहानी है। अब ध्यान में रखना कि जहां जहां पे तीज आता है, तृतीया आता है, क्या आता है, तीज आता है, तृतीया आता है, वहां पे ये ध्यान में रखना कि उस दिन उस त्योहार पे पार्वती माता की पूजा होती, क्या होती है, पार्वती माता की पूजा होती है। तो आज की जो सारी की सारी जानकारी है ये बेसिक जानकारी है, महीनों के बारे में, दिन के बारे में, अधिक मास के बारे में, अतिरिक्त महीना जो है क्या कहानी है क्या नहीं है, वो सारी की सारी कहानी अपन ने की है। क्या है ये बेसिक जानकारी, अपन को ये जानकारी मालूम होनी चाहिए। विक्रम संवत के 12 महीने चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवो आसोद काती मिंग सरपो माह फागण, क्या फागण, 12 महीने। जैसे आपको उचित लगे वैसे याद कर लेना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ऐसे याद करो तो ऐसे कर लेना, वैसे करो तो वैसे कर लेना, जैसे भी कर लेना कर लेना। यहां से प्रश्न उठने लग गए हैं, एग्जाम के अंदर प्रश्न अब आने लगेंगे कल्चर से। आप देखते हैं कल्चर के अंदर बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं, मैं बार बार बोलता हूं जो टॉपिक अपन छोड़ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको पढ़ो एक बार,
उनको एक बार पढ़ो, वहां से ही प्रश्न आ रहे हैं। अभी EO और RO का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया प्रश्न, अभेड़ा महल कहां पे है। महल हमने किए थे तो उनके अंदर जो दुर्ग अपने किए थे तो उनके अंदर महल किए थे अपने। मैं प्रमुख महल भी अलग से किए थे तब भी अपन ने किए थे। जिला दर्शन किया था उसके अंदर ही महल किए थे। अभेड़ा महल कोटा के अंदर, लेकिन कुछ को पता ही नहीं था तो उन्होंने बूंदी ठोक दिया। यार किसने क्या ही ठोका, गलत हो गया। कोटा जिसने किया उसका सही। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करे, कमेंट करे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उनकी समय समय पे जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।